आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कुंडली के 12 भावों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला भाव। पहला भाव जातक खुद होता है। पहले भाव से हमें यह पता चलता है कि जातक कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, उसकी आयु कितनी लंबी है। दूसरे भाव से हमें फाइनेंस के बारे में पता चलता है। यह भाव जातक के बैंक बैलेंस के बारे में भी बताता है। तीसरे भाव से जातक के छोटे भाई बहनों को देखा जाता है। जातक में कितनी हिम्मत है, ये भी तीसरे भाव से ही देखा जाता है। चौथे भाव से देखा जाता है माँ को, एजुकेशन को और प्रॉपर्टी को। पांचवा भाव प्रेम का होता है। इससे हम जातक के कितने संतान होंगे या फिर नहीं होंगे, ये भी पता लगाया जा सकता है। छठा भाव कंपटीशन का होता है। छठे भाव से एनिमी को भी देखा जाता है। इस भाव से हमें बीमारियों के बारे में भी पता चलता है। सातवां भाव पार्टनर का होता है। ये सिर्फ लाइफ पार्टनर को नहीं दिखाता है, बल्कि बिजनेस पार्टनर को भी दिखाता है। आठवां भाव अचानक से होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं, खतरा इत्यादि को दिखाता है। इस भाव से हमें गुप्त विद्याओं के बारे में भी पता चलता है। नवा भाव भाग्य का होता है। इस भाव से जातक के पिता को भी देखा जाता है। 10वां भाव नेम, फेम और प्रोफेशन का होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि जातक को कितनी नाम ख्याति मिलेगी। 11वें भाव से हमें पता चलता है कि जातक को जीवन में कितनी उन्नति मिलेगी, उसे उतनी मेहनत का कितना फल मिल पाएगा। और सबसे आखिरी भाव 12वां भाव अकेलेपन का होता है। 12वें भाव से हमें खर्चे, नुकसान और मोक्ष प्राप्ति के बारे में पता चलता है। दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कुंडली के 12 भावों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला भाव। पहला भाव जातक खुद होता है। पहले भाव से हमें यह पता चलता है कि जातक कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, उसकी आयु कितनी लंबी है। दूसरे भाव से हमें फाइनेंस के बारे में पता चलता है। यह भाव जातक के बैंक बैलेंस के बारे में भी बताता है। तीसरे भाव से जातक के छोटे भाई बहनों को देखा जाता है। जातक में कितनी हिम्मत है, ये भी तीसरे भाव से ही देखा जाता है। चौथे भाव से देखा जाता है माँ को, एजुकेशन को और प्रॉपर्टी को। पांचवा भाव प्रेम का होता है। इससे हम जातक के कितने संतान होंगे या फिर नहीं होंगे, ये भी पता लगाया जा सकता है। छठा भाव कंपटीशन का होता है। छठे भाव से एनिमी को भी देखा जाता है। इस भाव से हमें बीमारियों के बारे में भी पता चलता है। सातवां भाव पार्टनर का होता है। ये सिर्फ लाइफ पार्टनर को नहीं दिखाता है, बल्कि बिजनेस पार्टनर को भी दिखाता है। आठवां भाव अचानक से होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं, खतरा इत्यादि को दिखाता है। इस भाव से हमें गुप्त विद्याओं के बारे में भी पता चलता है। नवा भाव भाग्य का होता है। इस भाव से जातक के पिता को भी देखा जाता है। 10वां भाव नेम, फेम और प्रोफेशन का होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि जातक को कितनी नाम ख्याति मिलेगी।
11वें भाव से हमें पता चलता है कि जातक को जीवन में कितनी उन्नति मिलेगी, उसे उतनी मेहनत का कितना फल मिल पाएगा। और सबसे आखिरी भाव 12वां भाव अकेलेपन का होता है। 12वें भाव से हमें खर्चे, नुकसान और मोक्ष प्राप्ति के बारे में पता चलता है। दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कुंडली के 12 भावों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला भाव जातक खुद होता है। पहले भाव से हमें यह पता चलता है कि जातक कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, उसकी आयु कितनी लंबी है। दूसरे भाव से हमें फाइनेंस के बारे में पता चलता है। यह भाव जातक के बैंक बैलेंस के बारे में भी बताता है। तीसरे भाव से जातक के छोटे भाई बहनों को देखा जाता है। जातक में कितनी हिम्मत है, ये भी तीसरे भाव से ही देखा जाता है। चौथे भाव से देखा जाता है माँ को, एजुकेशन को और प्रॉपर्टी को। पांचवा भाव प्रेम का होता है। इससे हम जातक के कितने संतान होंगे या फिर नहीं होंगे, ये भी पता लगाया जा सकता है। छठा भाव कंपटीशन का होता है। छठे भाव से एनिमी को भी देखा जाता है। इस भाव से हमें बीमारियों के बारे में भी पता चलता है। सातवां भाव पार्टनर का होता है। ये सिर्फ लाइफ पार्टनर को नहीं दिखाता है, बल्कि बिजनेस पार्टनर को भी दिखाता है। आठवां भाव अचानक से होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं, खतरा इत्यादि को दिखाता है। इस भाव से हमें गुप्त विद्याओं के बारे में भी पता चलता है। नवा भाव भाग्य का होता है। इस भाव से जातक के पिता को भी देखा जाता है। 10वां भाव नेम, फेम और प्रोफेशन का होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि जातक को कितनी नाम ख्याति मिलेगी। 11वें भाव से हमें पता चलता है कि जातक को जीवन में कितनी उन्नति मिलेगी, उसे उतनी मेहनत का कितना फल मिल पाएगा। और सबसे आखिरी भाव 12वां भाव अकेलेपन का होता है। 12वें भाव से हमें खर्चे, नुकसान और मोक्ष प्राप्ति के बारे में पता चलता है। दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।